किसी की आंख में न आए, और हंसी इतनी सस्ती कर देना कि कोई ओंठ बाकी न रह जाए, सब मुस्कुराते रहे जीवन में। हंस के जिंदगी काटो प्यारे, कोई भरोसा नहीं है। कहा पता कल उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, कि गांव के उठे हैं, कोई भरोसा नहीं है कि आज तुम सोओगे तो सुबह उठोगे कि उठाए जाओगे। जिंदगी का जितना पल है आनंद में जी लो, 24 घंटा आनंद में रहो। जो हुई है सो देखिए, 24 घंटा आनंद में रहो, 24 घंटा। कोई भरोसा नहीं कौन कब कहां बिछड़ जाए, है कोई भरोसा? कोई भरोसा नहीं। इसलिए प्रेम की जिंदगी जियो। प्रसन्न आत्मा सुदामा 24 घंटा खुश रहे व्यवहारो ब्राह्मण। जितेंद्रिया इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। अब रही विपत्ति, तो विपत्ति क्या है कि सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन अरु हरि कथा जग में दुर्लभ दो। विपत्ति जानो ही रे कि तुम्हारा बंगला नन्या, घोड़ा नन्या, गाड़ी नन्या, कार नन्या। विपत्ति तो जाए आए, सुंदरकांड तो पढ़ता ही हुई हो, वो में लिखो है कि कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न हो। मनुष्य का चोला धारण करके अगर भगवान का भजन नहीं हो रहा है तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति है। देखो ये बहुत कीमती तन ठाकुर जी ने तुम्हें दिया है, बहुत कीमती तन दिया है ठाकुर जी ने, इसलिए भजन करो। अब रही बात मांगवे की कि सुदामा घर घर मांगत है, तो सुन लो फिर। मनु स्मृति में लिखा है असंतुष्टा ध्वजानष्टा संतुष्टा नृपानष्टा निर्लज्ज नारी नष्टा और लज्जाहीन वेश्या नष्टा। असंतुष्ट ब्राह्मण बहुत जल्दी नष्ट हो जाते। ब्राह्मण को मांगवे को अधिकार नहीं है, ब्राह्मण को दान लेवे को अधिकार है। जो दान में मिल जाए वो स्वीकार कर लो चाहिए। और रहीम जी तो यहां तक कह रहे हैं कि रही मन वो नर मर चुके, जो कहूं मांगन जाए। अगर को के दरवाजे मांगवे गाओ समझ लियो मर गाओ। पर रहीम बाबा एक बात और आगे कह रहे हैं का कि उनसे पहले वो मरे जिनके मुंह से निकले ना। तुम्हारे घरे को मांगवे आओ वो तो मर ही गाओ, और अगर तुमने मना कर दी तो उसे पहले तुम मर गए। असंतुष्टा ध्वजा नष्टा संतुष्टा नृपा नष्टा। किसान को कबू संतुष्ट ने भावचर्य मेहनत करत रहे वे किसान। यही से आजकल पूरी किसानी तकनीकी होने लगी। पहले की सब चीजें बदल गई। अब वे के लड़का नहीं जानत, ने वे दतुआ जाने, ने पासे जाने, ने जोत जाने, ने सेल जाने। बताओ जानत सियाने सियाने तो जान रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। पर आज के मोड़ी मोड़ा नहीं जानत ये चीजें। धुरा मेड़ी दाएं के बीच में जो गड़ाई जाती है वो मेड़ी कहते। अब आज के मोड़ी मोड़ा नहीं जानत। सब चीज तकनीकी हो गई, पर एक चीज आज भी पुरानी चल रही, चलत रही है। कितना स्टैंडर्ड से किसानी करो, पर बात चीज कब बंद नहीं हो किसानी में। का परे ना जाना, एक लकड़ी जा से लेट छुटाई जाते हूं, परे ना कही जाता वो का ना हो परे ना। भली तुम ट्रैक्टर से बखन्नी करो, पर लेट तो परे नहीं से छुटो हो के नहीं छुटो। परे ना मतलब किसान परे ना, किसान परे ना। अगर किसान पर रहो तो पूरा देश भूखों मर रहा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए किसान को मेहनत करते रहना चाहिए। कोरोना में सब बंद हो गए, आपसे बंद, कचहरी बंद, थाने बंद, कोर्ट बंद।
अरे कहूं किसान और बेच जा तो घरे के लिए तो अब किसानी भी बंद। अब किसान संबंधी चाहे सब्जी होए, दूध होए, फल होए, और अगर वे बंद हो जाते तो किसान परे ना, किसान परो और पूरो देश भूखो मरो। श्री सीतानाथ भगवान की। तो मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के कारण मांगने आवे लाज। खुद के लिए मांगना पड़े तो मरे समान हो, पर अगर तुम्हारे मांगने से किसी का काम बनता है, मान के चलो ये तेंदू खेड़ा है, तुम 10 लड़के एक टीम बना लो, तुम्हें पता है कि हमारे गांव में ये व्यक्ति गरीब है, इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और बेटी विवाह के योग्य हो गई है, तो जिन जिन को भगवान ने समर्थ बनाया हो, तुम 100-100 रुपया इकट्ठे कर लो, 100 लड़का, और वो गरीब बिटिया को कन्यादान करवा दे, तो तुम्हारे मांगवे से भी बड़ो यज्ञ होगा, नहीं होगा। पर उसमें कभी अपना शेयर मत खाना। अगर किसी गौशाला के लिए मांगना पड़े, कभी शर्म मत करो। अगर कोई गरीब आदमी है, उसकी दवाई नहीं हो पा रही है, तुम 2-4 लोग इकट्ठे हो के भाई अपन दोस्त यार 100-100 रुपया कर लो, क्या हो रहा हो आज 100-100 रुपया में, अब कोनो पान के टपरा पे खड़े हो जाओ, बीड़ी सिगरेट में उड़ा दो 100 रुपया। पर किसी के अगर प्राण बच जाएं तो वो तुम्हारा मांगना भी यज्ञ हो जाएगा। इसलिए परहित में मांगने में भी शर्म नहीं होनी चाहिए। परहित में मांगने में भी प्यारे शर्म मत करो। पर सुदामा जी किसी के यहां मांगने नहीं जाते। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला, 4 बच्चे हैं। हाँ, हमारे और आपके यहां महीने में 2 एकादशी होती है, सुदामा के घर में 5-5 एकादशी हो जाती है, फिर भी सुदामा भगवान से शिकायत नहीं करते हैं। सुदामा के घर में दिवालें तो हैं पर छप्पर नहीं है, सुदामा के घर में चूल्हो तो है पर तवा नहीं है, पर अगर पड़ोसी से तवा ले ही आवे तो फिर सेंकवे रोटी नहीं है, फिर भी सुदामा भगवान से शिकायत नहीं करता है। और हम लोग जितनी देर पूजा में भी बैठे तो पूजा नहीं करत, शिकायत ही करत रहे भगवान से, तुमने हम ऐसो नहीं करो, तुमने ऐसो कर दो, तुम ऐसो कर देते, तुम जो भगवान कितना हमारे बन के तो बैठवार दो 5 मिनट को, बस आके लिस्ट खोल देता अपनी कि हमें जो चाहे जो दे, उनके ऐसो है, उनके ऐसो है। कभी कभी भगवान पूजा को नहीं कर रहा हो, को शिकायत कर रहा हो, अरे कबू कबू यार धन्यवाद दे, वे भी बैठेंगे भगवान के सामने, कबू हाथ जोड़ कहियो प्रभु तुम्हें धन्यवाद, तुमने हमें इतनो दो है, इतनो दो है कि जितनी हमारी औकात ही नहीं हती, उससे ज्यादा तुमने कृपा करी। तो भगवान को लगे है कि यार चलो, और आदमी शिकायत करवे जाते हैं, पर सुदामा कभी शिकायत नहीं करते हैं, कभी शिकायत नहीं की सुदामा जी ने। एक दिन की बात, किसी राजा का भंडार चल रहा था और सुदामा जी वहां से निकल पड़े। राजा ने एक पत्तल में थोड़े से चावल दे दिए सुदामा जी को। सुदामा जी ने वो पोटली ली, चले आ रहे हैं, पर विधाता को कुछ और मंजूर है। क्या मंजूर है? सुदामा के पांव में ठोकर घली, पूरे का पूरा चावल जमीन में गिर गया, पत्तल पे मात्र एक चावल का दाना रह गया। सुदामा ने वो चावल का दाना देखा और कहा प्रभु धन्य है आपको, हम आओ तो भी भजन नहीं है कि जो चावल को दानों बच जाते। पोटली लेके घर आ रहे हैं, सुशीला ने दूर से देखा कि स्वामी के हाथ में पुटरिया है, आज तो पूरे घर का पेट भर जाएगा। बोले नाथ आज तो पूरे घर का पेट भर जाएगा, 6 लोग तृप्त तो हो जाएंगे। सुदामा बोले देवी घर में 7 हैं, तुम कह रहे 6। सुशीला बोली नाथ 6 ही को तो 6 दिन खावे नहीं मिल रहा, तुम जो 7वां को ले आए, अब गिनती देखो भैया सुदामा की और सुशीला की। सुशीला कह रही नाथ
एक हम एक आप सो 2, 4 अपने बच्चा सो 6। सुदामा बोले नहीं, जा गिनती सही नहीं है। अब हमारी गिनती देखो, एक हम एक तुम सो 2, 4 बच्चा सो 6, और भीतर जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण बैठे हैं, कभी अपने परिवार के सदस्य नहीं, वे भी तो अपने सदस्य हैं। अगर हमने 5 दिन से नहीं खाया तो उनको भी 5 दिन से भोग नहीं लगा है। देवी एक काम करो, अपन और तो आदत है भूखे रहवे की, तुम एक काम करो, एक तुलसी को पत्ता ले आओ, ये भोजन के 2 हिस्सा कर ले। आधो हम गोविंद को भोग लगाए दे रहे, आधो तुम अपने बच्चों को खुआ दे। सुशीला ने सोची बहुत हो गया, जब तो आधो आधो हो रहा। तुलसी को पत्ता ले आई और जब पुटरिया खोली सो पे मात्र एक चावल। सुदामा ने वो टोर के आधो सुशीला दे दो कि जो तुम बना के मोनी मोनी खुआ दे, ये को हम भोग लगाए दे रहे। सुशीला बोली नाथ एक काम करो, हमें लगा तुम्हारे भगवान ज्यादा भूखे हैं हमारे बच्चों से, हमारा हिस्सा भी तुम्हारे कृष्ण खोई दे दे। वो आधा टुकड़ा भी चावल का दे दिया। सुदामा ने दोनों चावल के टुकड़े तुलसी के पत्ते पे रखे और जो एक अरिया में कृष्ण की मूर्ति रखी थी उसके सामने रख के जो कहा त्वदीयम वस्तु गोविंदम, और उते द्वारकाधीश की 8 पटरानियों ने भगवान को भोजन बनाए हैं। भगवान ने कोर उठाओ और जब इनके सुदामा ने भी 2 चावल के टुकड़ा को भोग लगा दो। भगवान ये नहीं देखता कि तुम क्या लाए हो, लड्डू लाए हो, पेड़ा लाए, केरा ले आए, सेव ले आए, ककरी ले आए, काले आए, जो नहीं देखे भगवान। भगवान तो जो देखत है कि भाव से ले आए हो कि कुभाव से ले आए। नफराज को आदमी तो इतना बेईमान कहा हुआ, भोग को भी वही चीज ले जात जो ओखों अच्छी लगा थो। बोलो देखो लड़ुआ अच्छे लगा तो वो लड़ुआ इनको भोग लगे, माने वो पेल वो अपनी तो बनाऊ थी। अगरबत्ती भी बोई लिया है जे की खुशबू को अच्छी लगे, माने तुम्हें भगवान से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी सहूलियत काय में है, तुम वो कर रहे। और जो सुदामा जी ने कहा त्वदीयम वस्तु गोविंदम, भगवान के हाथ से कोरा छूट गया। रुक्मणी बोली नाथ आज इतना अच्छा भोजन बना कि खाली सुगंध में अब तृप्त हो गए। भगवान की आंख से आंसू आ गए। कहा देवी आज तेरे भोजन में स्वाद नहीं है, आज एक ऐसे परिवार ने मुझे भोजन कराया है कि जिसको 5 दिन में मात्र एक चावल का दाना मिला था और उसने इतने भाव से मुझे अर्पण किया है, आज मैं तृप्त हो गया। देवी सुदामा जी ने भोग लगाओ। सुदामा तो माला लेके बैठ गए, पर सुशीला मां है और दुनिया की नारी सब बर्दाश्त कर लेती है, पर उससे 2 चीजें कभी बर्दाश्त नहीं होती। दुनिया की कोई नारी 2 चीजें कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्या? पहली, बच्चे की भूख। दुनिया की कोई मां अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। ये तो दुर्भाग्य है। हर माँ बाप अपने बच्चे को चाहते हैं, हर माँ बाप। अपने माँ बाप ने अपन को चाहो कि नहीं चाहो, अब अपन के भी बाल बच्चे हो गए सो अपन भी चाह रहे, उनके हुए सो वे भी चाहे हैं और उनके हुए सो वे भी चाहे हैं। काश ऐसा हो जाता कि माँ बाप तो हर बच्चे को चाहते हैं, काश बच्चे भी बूढ़े माँ बाप को चाहने लगते तो बेड़ा पार हो जाता। पर बच्चे माँ बाप को नहीं चाहते। भाई अपन भाई सो अपनी घर वाली लाई अपन अलग हो गए। अब तुम जा कैसे कोशिश कर रहे कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे संगे रह जाए। दुनिया की हर मां चाहती है कि हमारा बेटा श्रवण कुमार बन जाए। बोलो इतनी बहनें बैठी, कौन नहीं चाहती तुम कि तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार बने। पर तुमने अपने घर वाले को तो धुंधकारी बना के धर दो। वो अपने बहुदत्ता से बोल नहीं पा रहा हो तुम्हारे डर के मारे, और तुम्हारा मोड़ा श्रवण कुमार बन जाए। ऐसो कुल डुबो न कर है वो तुम्हारी औलाद कि तुम खून के असुगर हो। कहबे में बहुत खराब लगे जब हम के हैं। तुम लोगों ने सुना होगा, ये नए लड़के कहते हैं कि पहली नजर का प्यार बड़ा सच्चा होता है। बोलो सबने सुना है कि नहीं सुना? पहली नजर का प्यार बहुत सच्चा होता है, सबसे सच्चा। विपिन बिहारी दास इस मंच से कह रहा है कि पहली नजर का ही प्यार सच्चा होता है, क्योंकि जब हम दुनिया में आए थे तो हमने पहली नजर अपनी मां से मिलाई थी और मां ने हमसे मिलाई थी, इसलिए वो सच्चा प्यार है। फिर तो हजारों से नजरें मिल गई।
भी नजरें कहां रही? बात तो पहली नजर की है, जब माँ ने हमें देखा था और हमने माँ को देखा था। इसलिए लोग कहते पहली नजर का प्यार सच्चा होता है। फिर लड़के एक बात और कहते हैं कि पहली नजर का प्यार लोग कभी भूलते नहीं है। तो फिर बूढ़े माँ बाप को कैसे भूल जाते हो? जब अगर पहली नजर का प्यार भुलाया नहीं जाता तो तुम बूढ़े माँ बाप को कैसे भूल गए? दुनिया में नारी सब बर्दाश्त कर लेती है, दो चीजें उससे बर्दाश्त नहीं होती। पहली, बच्चे की भूख, दुनिया की कोई मां बर्दाश्त नहीं कर सकती। और दूसरी, पिता की बुराई, दुनिया की कौन बिटिया अपने बाप की बुराई नहीं सुन सके। अगर बिटिया सबसे ज्यादा को चाहत है तो अपने बाप को चाहत है सबसे ज्यादा। जिन जिन माताओं ने अपनी बेटी विदा कर ली हो, ईमानदारी बताइयो, जो ना बिटिया की विदा भई हुई और जब गरे से चिपकी हुई तो उन्हें का कही हुई है, मम्मी पापा को ध्यान रखियो। यही कही थी, मम्मी तुम मोह नहीं चलेगी, तुम मोह चला तो गुस्सा है पापा को। और मम्मी तुम्हें पता है पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, मम्मी टेम से दवाई दे दियो। लड़कियों ने मम्मी मनो पापा को ख्याल रखियो। इतनो प्रेम करत है बिटिया अपने बाप से। मां के लिपटी गरे से और को चिंता कौन की है? बाप की। फिर बेन के गरे से लिपट है, गुड़िया कोई ऐसा काम मत करना जिससे समाज में पापा को सिर झुका के चलना पड़े। फिर भैया के गले से लिपट है, भैया कल से टेम से घरे आ जाइयो। तुम घरे नहीं आ, पापा को टेंशन बनत है। तुम तो शाम को 2 मिनट दिखा भर जाइयो पापा को बस। ये तो प्यार हो गया। अब बेटी का विश्वास देखो अपने बाप पे। हर घर में आपने देखा होगा, छोटे भाई बहन रहते हो लड़त हैं, बिल्कुल गारंटी है लड़े, चाहते भी एक दूसरे को बहुत है। हमारा खुद का बेटा साल में 2-4 दिन खुआ थे हमारों के लिए भी, पर वे 3 दिन में भी बेन भैया इस कदर को महाभारत करके पूरा घर उठा लेते। 3 दिन में साल भर की बात निकाल लेते भी, पर एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं है। बात जो हम आपसे कह रहे हैं कि अगर बेन भैया की लड़ाई होए, मम्मी घरे हैं पापा घरे नहीं है, पर मोड़ी का कहते भैया से, भैया कल ले तुम्हें जो करने हो अबे, तुम शाम को पापा खुमान दे, हम फिर बते हैं तुम्हें। बस जानी कहते कि हम मम्मी से कहें, कैसे बस जाना थे कि मम्मी भली गलती भैया ने करी हो, मनो डांट है हमें। और जब शाम को हमारे पापा यहाँ हैं, गलती भली हमने करी होए पर डांट भैया ही को लगने, हमारे पापा हमें डांटता ही नहीं। इतना विश्वास है बेटी को अपने बाप पे। बहुत प्यार करा थे बेटी अपने पापा से, बहुत ज्यादा आती। इतने लोग बैठे हो, भगवान ने तुम्हें लड़का भी दे बिटियां भी, एक आदमी ईमानदारी से खड़े हो जा भगवान को साक्षी मान के, तुम्हारे मोड़ा ने आज तक बिना मांगे अगर पानी दे दा हो, तुम कहूं से आए हो तो तुम्हें चैलेंज है, उठ के ठाड़े हो जा। कहूं तुम्हारे मोड़ा ने बिना मांगे अगर तुम्हें गिलास भर के पानी दे दा हो तो। और पापा को तन्नक कछू भाव और बिटिया जान जात, हाँ बस तुरंत आज पापा का बात है, आपस में कछू होगा, दुकान में कछू होगा, कौन कछू कह दी, मम्मी ने कछू कह दी, मैंने बस जान जात है। कुछ ने का तार जोड़े हैं भगवान ने बाप और बिटिया के। बहुत प्रेम करत है मोड़ी बाप से, बाप भी बहुत प्रेम करत। इसीलिए जब बेटी पिता के मरने पे घर आती है तो चौखट पे आके गिरा थे, बस जान जात के अब जब चौखट पर आई हो गई। जब तक घर में बाप रहता है, बेटी पूरे अधिकार से अपने मायके में रहती है, पूरे अधिकार से। और जिस दिन पिता चला जाता है, जिस दिन पिता चला जाता है तो चौखट पे जाके सिर मारती है। चौखट उसके लिए उस दिन पराई नहीं होती जिस दिन विदाई होती है, क्योंकि उसकी पता है कि हमारे पापा हैं तो हमारा घर है। तो जिस दिन पापा गए, सीधी आके चौखट पे गिर गई बिटिया। बहुत प्रेम करा थे रे भैया, अति प्रेम है मोड़ी को बाप से। का रिश्तो बनाओ है यार भगवान ने, ये तो अच्छो रिश्तो ही नहीं है। कहूं ससुराल में तुम बहू के मम्मी को गाली दे दी, बस सुन ले,
ओके कुल खानदान को गाली दे दियो बस सुन ले, तुम उसे 7 पेरी की कह दियो सुन ले, अगर तुमने जाके नहीं कि आओ तो वही बाप की बस तुरंत कह दे कि बस अब नहीं उठूंगा, क्या उठ जाए ना हम टूर दे तुम्हारी तो क्या पापा के खिलाफ नहीं बोली हमारे, तो मम्मी को कुल खानदान को हमारे लाने जो कहने सो कह लो, पर पापा के खिलाफ एक शब्द नहीं। बहुत स्नेह। कभी कभी ऐसा संयोग होता है, बाप नहीं है, अब ब्याह हो रहा बिटिया को, मताई बगल में बैठा के समझाते बेटा आज तुम्हारे पापा नहीं है, तुम्हारे पापा हमसे कहते कि जो दिन हम मोड़ी को ब्याह कर हैं वो दिन पूरा शहर देख है, दौलत जगह ही सके हैं पूरा तेंदू खेड़ा, पर बेटा क्या करें आज पापा है ही नहीं है, अब हमारी इतनी गुंजाइश तो नहीं है कि हम उसको ब्याह करें, पर चलो बेटा कमरा में पापा की तस्वीर लगी है आशीर्वाद तो ले लो। और जब बिटिया वो फोटो के सामने जाके हाथ जोड़त है, बताओ बिटिया के करेजे से पूछो पे का बीतत है, और कभी उस फोटो को देखना मुझे तो लगता है वो फोटो भी रोने लगती है। उस तस्वीर में से एक ही आवाज आती है, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। बहुत स्नेह है, ईमानदारी। अगर बिटिया पढ़ भी रही है तो पापा की बदौलत। पूछो बेटा हरो जितनी हमारी बिटियां बैठी हो अपनी मम्मी से, आज तुम्हारी मम्मी कहते हैं पापा से अकेले में, तुम घरे बैठे तुम्हें चिंता ही नहीं है, मोड़ी सियानी हो गई, पापा पता है क्या कहते तुम्हारी मम्मी से, तुम्हारी मूड पे बैठी का, तुम्हारी मूड पे बैठी। मम्मी कहते हैं समय काल खराब है, पापा कहते बनो रहे हमें का लेने, हमें हमारी मोड़ी पे भरोसा, हमारी मोड़ी पहले पढ़ है, पांव पे खड़ी कर हैं के बाद ब्याह कर हैं, अब हम को पढ़े हैं। मम्मी कहते अपनी इतनी गुंजाइश नहीं है, पापा कहते तुम जा रही कमावे, हम डबल काम कर हैं, अब हम मेहनत कर हैं पर मोड़ी पढ़े हमारी। बेटा जब माघ के महीना में अच्छी ठंड पड़त है, बिटियां सुन ली को कान खोल के जितनी बैठी हो, जब तुम्हें 2 पल्ली में घरे ठंड लगत है, तुम्हारा बाप इतना खेत में माटी में गड़ो रहे थे, उस समय सांप खा लेवे, बिच्छू खा लेवे, करंट लग जाए मर जाए, फिर भी खेत में गड़ो है तुम्हारा बाप। काहे? अगर फसल अच्छी हो गई तो मोड़ी को अच्छो घर ढूंढ ले, एक ऐलान है। दिन रात दुकान पे बैठ रहो, जैसे बोलवे की इच्छा नहीं होए, पिता औलाद के लिए उसके हाथ भी जोड़ने को तैयार हो जाता है, सिर्फ कि हमारी संतान सुखी रहे। बेटा हलो, हम हाथ जोड़ के निवेदन करके जाकर कोनो गलत काम न करियो तुम, और एक बार अपने बाप की इज्जत को ख्याल रखियो। और जितने लड़का भी बैठे हो, हम को उसे नहीं कहते तुम बहुदत्ता को नाव कमाओ, बिल्कुल न कमजो, पर जितना उन्होंने कमा लिया हो, जितनी उन्हें इज्जत बनाई होए, कम से कम उनके जियत उतनी बची रहती हो, तो वही तुम्हारा बहुत बड़ो एहसान कहा अपने बहुदत्ता पे। बिल्कुल बहुदत्ता को नाव न कमाओ, पर जितनी उनने गांव में क्षेत्र में बनाई होए, कम से कम उनके जियत उतनी तो बनी रहे। ऐसा न हो रहे कि घुट घुट के कमरा में मर जाए। तुमने तो बेटा कछु गलत करके चले जाते, वो बाप से तो पूछो जो मूछ तान के यही तेंदू खेड़ा में फिरत, तो अब शाम को निकल थे तन्ना घर से का मुंह बताएं। बमताई जो 84 चहकत हती मोहल्ला में, अब कमरा में बैठी बैठी रो थे, औलाद गलत करके चली गई। और जिस औलाद के पीछे चाहे बेटी हो चाहे बेटा, अगर तुम्हारे माँ बाप ने आंसू डाले हैं तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत सुखी नहीं कर सकती। तुम घुट घुट के मारो, घुट घुट के मारो, चाहे बिटिया हो चाहे लड़का। और एक बात बताओ, आज तुमने तो गलत कर लिया, कल भगवान तुम्हें भी बच्चे देंगे। तो जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे और बेकछु गलत कर हैं, तो तुम जब उनको डांटो, और अगर तुम्हारे बच्चों ने कह दी कि मम्मी तुमने भी जोई करो, तो का जवाब दे हो अपनी औलाद को? आदमी सबकी नजर में उठ सकता है गिर के, पर अगर बच्चों की नजर में गिर गया तो कभी उठ नहीं सकता है। दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है उसकी कोई इज्जत करे चाहे ना करे, पर घर में पत्नी और बच्चे उसका बड़ा सम्मान करें। जिस पति को पत्नी सम्मान नहीं करती, वो पति भीतर घुट घुट के मरने लगता है।
सिर्फ दो जगह, हर व्यक्ति गरीब अमीर पढ़ा लिखा मूर्ख सब दो जगह चाहते हैं कि लोग मेरा, उसके बच्चे उसका सम्मान करें और उसकी पत्नी उसका सम्मान करे। पर जब तुम गलत करोगी और तुम्हारे बच्चे तुमसे कहेंगे कि पापा या मम्मी तुमने भी गलत किया, क्या जवाब दोगे अपने बच्चों को? इसलिए ऐसा कोई काम मत करना। और एक बात और सुन लो, आज लव जिहाद बहुत तेजी से फैल रहा है। मैं अपनी बेटियों से निवेदन करता हूं, ऐसे दुष्टों के बहकावे में मत आना। तुम बेटा उस घर की शोभा बनियो जेके घर के दरवाजे सवेरे गज्जा को रोटी दई जात हो, वो घरे में जाइयो कि गज्जा को मासई रोटी में धर के खा लो जात हो। मेरा निवेदन है, अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी की तो इन ब्राह्मणों को बुला के 36 गुण में से कुछ गुण मिलवाएंगे। पंडितों को बुलाएंगे, 36 गुण में से कुछ गुण मिलवाएंगे और तुम्हारी शादी करेंगे। और अगर तुमने शादी भाग के कर ली तो हो सकता है किसी सूटकेस में तुम्हारे 37 टुकड़े भी किसी स्टेशन पर मिल जाएं। कोनो फ्रिज में कटी मिल हो मारी, न कोनो स्टेशन पे बोरी में मिल हो। क्योंकि इन दुष्टों के लिए पत्नी नहीं चाहिए, न उनको कमियां हैं। वे तो भोली भाली बिटियों को बहका के फुसला के और अपने प्रेम के जाल में फंसाकर गलत रास्तों पे डाल देते हैं। कुछ जने कौन देश में बेच के आए, मर जाओ, खून के असुगर हो। इसलिए और जितने नए लड़का बैठे रहे तुमने सुन ले, ऐसी सूप न खाओ पे भरोसा न करिए। जो बाप की इज्जत नहीं बचा पाई, मताई की इज्जत नहीं बचा पाई, वे तुम्हें कुछ कहा मारवा कर ठकवा दें। ये कोई की नहीं हो सके, ये कुल डुबो ना है। ये सीता सावित्री मीरा गीता झांसी की रानी नोई कि अपने देश के परिवार के सम्मान के लिए गर्दन कटा दई पर गर्दन झुकाई नहीं है। और तुम सबसे भी निवेदन है, अपनी मोड़ियों को तितली ने बनाओ। हम कह देंगे तो बहुत बुरा लगेगा। आजकल अच्छे अच्छे संभ्रांत घर की बहुएं बिटियां इंस्टाग्राम पे देखो क्या कर रही। तुम्हारों की कारी बिल्कुल फूट गई। तुम्हारे नहीं देख रहा है मोबाइल में हमारे घर को का तमाशो मचो है। और अगर तुमसे परिवार में ब्रेक नहीं लग रहा हो तो काय खुंडा रे कुत्तों खाई हो परिवार में, तुम्हें जहर खा के मार जा तुम में तना बहुत कुवत हुए तो। राम, अपनी बेटी को तितली मत बनाओ। मेरी जितनी बेटियां हैं तुम तितली मत बनना। उड़ना तो है तुम्हें, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें सेना में जाना है, तुम्हें साइंटिस्ट बनना है, तुम्हें प्रोफेसर बनना है। मेरी बेटियों को बनना है, उड़ना तो है तुम्हें, पर तुम्हें तितली बन के नहीं उड़ना है। अब तुम्हें मधुमक्खी बन के उड़ना है। तुम्हारे पास डंक भी होना चाहिए, जो तुम्हारी तरफ कुदृष्टि डाले मार डालो उसके लिए। और अपनी अपनी बेटियों से कह दियो कि अगर कोनो दुष्ट गलत नजर से देखे तो रणचंडी बन के उसकी छाती पर चढ़ के खून पी लियो। जेल से तो छुड़ा के हम ले आए हैं। ये तो दम दो अपनी बिटियों के लाने। शानी बिटिया हो जाए बिल्कुल मित्रवत व्यवहार, वो कुछ भी बात कहने में तुमसे संकोच न करे। अगर कोई लड़का उसकी तरफ गलत नजर डाल रहा है, बेटा छाती पर चढ़ के फाड़ दियो, कोई दिक्कत नहीं है। जो हुई सो देख लीजिए। कम से कम तुम्हारा नाम वीरांगनाओं में लिया जाएगा, भारत की देवियों में लिया जाएगा। मरना तो एक दिन सबको है। तो अपनी बेटी को तितली ने बनाइयो, मधुमक्खी बनाओ। जो उसकी तरफ ना नजर उठाए वो उसको फाड़ के फेंक देवे। अब हम ज्यादा चर्चा कथा को पूरा करें, पर फिर भी बेटा हरो हम हाथ जोड़ के भैया को निवेदन है तुम्हारों से,
हमने गुरुजी बन के बात कर रहे ने महंत ने गोपीठाधीश्वर ने कोनो विद्वान हमें अपनो बड़ो भैया मान लियो। ये बड़े भैया की बात याद रखियो बेटा हरो, ऐसो कोनो काम ने करियो जिसमें तुम्हारे बहुदत्ता को सर झुकाने पड़े। काम ऐसो करके बताइयो। ये तेंदू खेड़ा है नरसिंहपुर जिले में, एक दिन तुम्हारी फोटो छपे पेपर में कि 10वीं में 100 में से 95 नंबर लेके आई नीचे पापा को नाम लिखो होए, तुम्हारे पापा की छाती फट जाए खुशी में। ऐसो काम करो कि तुम्हारा बाप छाती तान के तेंदू खेड़ा में नेंगे कि हमारी मोड़ी आ रहे जो IPS बन गई, हमारी मोड़ी आ जो बैंक में निकल गई, हमारी मोड़ी आ जो तो डॉक्टर बनी बैठी है। डॉक्टर बन गो मनो डायन ने बन गो न, पूरे कुल को खा जाओ, पूरे कुल की डुबो के चली जाओ तो तुम कहां डायन, और कुल की अगर उठा दे तो तुम कहां डॉक्टर। कुल में एक आदे सो होते रहे पूरे कुल की उठा दे, और न कोनो कोनो पूरे कुल की डुबो दे। बताओ नहीं उठा दे। आज ये 2-3 लड़का इकट्ठे हो गए बड़े पोतदार परिवार में, सो पूरी कुल की उठा दी, बाही बाही हो गई पूरे क्षेत्र में। उठाई के नहीं उठाई? न कोनो कोनो कुल में ऐसे हो कि वे सत्यानाश करके चले जाते। तो तुम सत्यानाशी वारे ने बनियो, तुम तो अविनाशी वारे बनियो, भगवान वारे बनियो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुबह हुआ, रात भर सुदामा की पत्नी रोती रही। सुदामा जी सुबह उठ के गांव में चले गए। लौट के आए तो सुशीला बैठी थी। बोले क्यों देवी आज बड़ी उदास लग रही हो? बोले नाथ हमें आपसे उम्मीद न थी। बोले क्या? बोले आपने मुझसे इतना बड़ा भेद छुपा लिया। क्या भेद छुपाया? बोले आज मुझे पड़ोसन ने बताया तो बहुत तकलीफ भई नाथ। हमने कबहू तुम्हारे हर चीज में संग दो तुम आओ, पर हमें जो उम्मीद नहीं थी कि तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। बोले क्या छुपाया हमने? बोले नाथ आज एक हमारी पड़ोसन आई थी, कह रही थी पंडिताइन तुम्हें पता है जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं वे तुम्हारे पति के बहुत बेस्ट फ्रेंड मित्र हैं, आपने हमें आज तक नहीं बताई। सुदामा बोले देवी खबर ही नहीं रही हुज्जे। धन्य रे सुदामा, द्वारकाधीश का सबसे खास मित्र, पर पत्नी को नहीं बताओ। और रहते कहूं धोखे से कोनो नेता के संग फोटो उतर जाए, आदमी इतनी बड़ी करवा के बैठक में टांगत है कि रिश्तेदार आवे तो जाने के भज्जा के बहुत खास कहा है, जबकि भज्जा तुम्हें चीनत तक नहीं है। तुम जैसे 180 अलतू का फिर रहा है पूरी विधानसभा में। भज्जा ने धोखे में धल्ला तो कंधा पे हाथ सुखच गई फोटो, सो तुमने इतनी बड़ी करवा के। अच्छा जी कछु आजकल नए लड़का नेतागिरी के कार्यक्रम में मंच पे पानी की बोतल ले जाए और झुक के फोटो खिंचवाए, फिर कहे भाई साहब से कुछ विशेष चर्चा करते होंगे। अब भाई साहब चीन तक नहीं रहा कि तुमको आओ नेताओं की फोटो लगाने, तुम्हारे घरे तुम शर्म नहीं लग रही? कछु कछु हीरो हीरोइनों की फोटो लगाए, कछु लड़का कहते हैं हमारी फेवरेट आए, जे कहते हैं हमारे फेवरेट आए। राम ठीक है, भज्जा की फोटो तुमने लगाई लाई, हम तो जब जाने तुम भज्जा के खास हो, कहूं भज्जा की ऑफिस में तुम्हारी फोटो लगी हुई तो हम समझने के तुम उनके बहुत खास हो। न तुम जैसे 100 मुनारे फिर रहे पूरे विधानसभा में फोटो टांगे। अच्छी माँ बाप की फोटो लगाओ, जो छोड़ के चले गए हैं पिता उनकी फोटो लगाओ, भगवान की फोटो लगाओ, वीरों की फोटो लगाओ, भगत सिंह की फोटो लगाओ, चंद्रशेखर आजाद जी की फोटो लगाओ, राजगुरु की फोटो लगाओ। तुम्हारे बच्चों में देशभक्ति की कुछ तो ऊर्जा बने, क्योंकि व्यक्ति जैसे चित्र देखता है वैसा उसका चित्त हो जाता है, और जैसा व्यक्ति का चित्त होता है वैसा ही व्यक्ति का चरित्र हो जाता है। अगर चरित्र संभालना है तो सबसे पहले घर के चित्र संवारो। जितने घर में हीरो हीरोइनों की फोटो लगाए हो, आ जाई जाके लोखर के धरती को डिंडू में, अगर तुम्हारे मेहर में थपे हुए तो कलोनी के सामने दिया जला जो ए पितर देव। हम तो जे के घरे जात और हीरो हीरोइनों की फोटो देखत हम समझ जात के जो यही खानदान से कहा हो, जब तो इतने ऊंचे टांगे हैं। हरे राम।
सुदामा जी बोले देवी याद नहीं रहा होगा, बता नहीं पाए होंगे। सुशीला बोली तो चले जाओ। सुदामा बोले ऐसे नहीं बताई तुम्हें आज तक, तुम्हें आज ही पता पड़ो, तुम क्यों लगी जाओ। सुशीला बोली लाभ हो जाए। सुदामा बोले लाभ ही तो चाहने नहीं जाए। सुशीला बोली हम पैसों के लाभ की नहीं कह रहे। बोले फिर अयम ही परमो लाभ हो, भागवत जी में लिखा है। कौन सा लाभ? अयम ही परमो लाभ हो उत्तम दर्श लोकनम। तुम जब जाओगे तो तुम्हें दर्शन होगा। सुशीला मानो कहना चाहती हो कि यह जीव जब तक परेशान है जब तक भगवान की शरण में गया नहीं। और भाई भगवान कह रहे सुदामा से कि हाय महादुख भोगे सखा आए इतने किते दिन खोए। जो व्यक्ति व्यर्थ में समय खो रहा हो और जोन दरवाजे पे सब कछु है उते जा नहीं लाओ। दुनिया के दरवाजे भटकने से कोई फायदा नहीं, सीधे परमात्मा के दरवाजे चलो। अर कहूं ये दरबार में ने गए तो ठिकानो नन्या हरिद्वार नो जे हो कलश में धरे। इस गांव में जितने अच्छे अच्छे दरबार बने उतने जाएंगे ना, हरिद्वार जाए में टेम नहीं लगे। ठीक है हम जाएंगे पर 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहां? मित्र के घर कभी खाली हाथ मत जाओ, गुरु के घर कभी खाली हाथ मत जाओ, और भगवान के मंदिर कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे। जरूरी नहीं है कि तुम जब पिसी ले आओ, के सेव ले आओ, ककड़ी ले आओ, कुछ भगवान कुछ नहीं चाहने तो हम ले जाए साहब। तुम्हारे जितनी पिसी ले आओ भगवान ये खा रहा है, हम भी अंचमाच के धर पैसा घरे चले नहीं भाई जी। बताओ गलत कह रहा हूं तो। पर आज के बाद नियम बनाना, अगर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाते हो तो बेलपत्र लेके जाना, भगवान गणेश के मंदिर जाते हो तो दूर्वा लेके जाना, रामकृष्ण के मंदिर जाते हो कुछ ना मिले तो एक तुलसी पत्ता लेके जाना। बिना तुलसी दल लिए, क्योंकि भगवान को खरीद सकते हो तो तुलसी से और भाव से। भाव से खरीद सकते हो या तुलसी के दल से, तो तुलसी दल लेके जाया करो। तुम यहां से मुट्ठी बंद करके जाओगे, वहां से भी मुट्ठी बंद करके भरी हुई लाओगे, और तैसे हाथ फटकारत जाओ सो तैसे भी हाथ ही फटकारत चली आओ। सुशीला बोली हम कर हैं व्यवस्था। 4 घर में गई, 4 मुट्ठी चावल ले आई। जबकि सुशीला कभी किसी के घर मांगने नहीं गई थी, पर चारों घर से 4 मुट्ठी चावल क्यों लाई? इसलिए लाई सुशीला अपने पति के स्वभाव को जानत है कि द्वारकाधीश पूछे और सुदामा सब ठीक है? हौजे कहते ये साल तो 1 नंबर को तो पजो है खेत। पर जब भगवान जी 4 मुट्ठी चावल अलग अलग घर के देखें तो समझने के सुदामा के घर को दानों ने कहा 4 घर से मांग के ले आओ। कहा घर में कपड़ा नहीं तो रे। सुशीला के 1 साड़ी है भाई, कई जगह से पट गई। गर्मी में तो ठीक है भाई, साड़ी पहने पहने नहाऊ थे सुशीला, गर्मी में तो सूख जात, पर ठंड में कहो रात भर भाई गीली साड़ी पहन के सुशीला को समय बिताने पड़े। आज वही साड़ी में से आधी साड़ी फाड़ दी और बोली नाथ जब वापस लाए यो हमारे लगा दूसरी नहीं है। और एक बात और सुन लो, भगवान ने सुदामा को बहुत संपत्ति दी, तो सुदामा के भजन से जायदाद नहीं मिली, अन्य भजन से पैसा मिलते आए। पर अगर पैसा के लाने भजन कर रहे तो आज ऐसे बंद कर दे। पैसा भजन से पैसा नहीं मिलत। फिर भजन से क्या मिलत? बोले भजन से तो भगवान मिलत है, भजन करो तो भगवान मिल। पर सुदामा को इतनी जायदाद काय मिली? जब भगवान ने सुशीला की साड़ी के उस आधे पल्ले को देखा तो समझ गए कि आधा यहां है आधा वहां है। तुरंत योग माया को बुलाया, बोले योग माया जा देख मेरी भाभी के पल्ले को, उसका पल्ला भारी कर दे, इतनी संपत्ति पटक दे उसके घर में कि अगर कुबेर भी निकले तो उसे भी आंख नीची करके निकलनी पड़े। ये सुशीला के पल्ले का कमाल था। पर अब आजकल तो सीता ही राम हो गई। अब वो पल्ला को सुकई ने भोग पे कछु समय बाद मोड़ी मोड़ा, अब वो पल्लो बचवा ही नहीं। अब जींस पैर बीमारी मां कहां से पल्लो उड़े है मोड़ी मोह को। सो वो पल्ले की तो जागत हो गई। बियाह में रोड पे बजत है पल्लो लटे के गोरी को पल्लो लटे के। अब बताओ जागत भाई वो पल्ले की।
किस पल्ले की, जिसमें कभी मीरा राधा श्याम राम खेले हैं, कभी झांसी की रानी चंद्रशेखर भगत सिंह खेले हैं। आज वो रोड पे पल्लो लटकत फिर रहा। दुर्भाग्य देखो इस देश का। सुदामा जी चलने लगे, सुशीला से कह गए भजन करना। चलते चलते सुदामा जी ने जंगल में क्या देखा कि कुछ महात्मा बैठ के भजन कर रहे हैं। अब सुदामा जी तो भजन के प्रेमी हते, सो बीच में बैठ गए। अच्छा, सुदामा का एक तरफ परिवार है और एक तरफ परमात्मा से मिलने जा रहा है। ध्यान से सुनना बात। एक तरफ परिवार, एक तरफ परमात्मा। पर सुदामा परिवार भी भूल गओ, वो कछु देर को परमात्मा को भी भूल गओ। काय? सुदामा जानता है कि आत्मा और परमात्मा के बीच में जब तक महात्मा नहीं होंगे तो आत्मा परमात्मा कभी मिल नहीं सकते, और मिल भी जाए तो बिछड़ जाए। उदाहरण बताएं दे रहे हम। ये अयोध्या में श्री राम जी साक्षात परमात्मा और दशरथ जैसी आत्मा, पर दो ही अलग हो गए। काय? वो दिन घर में भरत जैसो महात्मा ने हतो। अगर वो दिन भरत जी होते तो बताओ कहीं की चल जाती। इसलिए आत्मा और परमात्मा के बीच में महात्मा का होना बहुत जरूरी है। रात हो गई, सुदामा जी रो रो के तई सो गए। भगवान ने योग माया से कही, जाओ योग माया, सुदामा को उठा ले आओ। योग माया गई। भगवान बोले ले आई। योग माया बोली, प्रभु आज पहली बार आपने गलत आदेश दो पूरे जीवन में। बोले काय? बोले आपने हमसे कही कि सुदामा को ले आओ। हम माया आए, हम जीव को सागर के किनारे तक ला सकते हैं, पर भव सागर से पार करने का काम तो तुम्हारा है प्रभु। माया पार नहीं कर सके, पार तो परमात्मा ही करे। माया तुम्हें ठिकाने तक पहुंचा सकत है। माया ठिकाने तक पहुंचा सकती है, पर पार परमात्मा करेंगे। सुदामा जी आए, द्वारिका में पूछ रहे हैं एक दूसरे से, भैया इतने कृष्ण को घर कहां है? सब बोले काय का पागल हो। सुदामा जी बोले काय को भगवान को घर पूछा तो वो पागल हो। बोले ते घर नहीं है, उनके महल बने हैं। तो बोले महल ही को पता बता दे। बोले वो सामने। सुदामा जी पहुंचे, सेवकों ने प्रणाम करो। अब बोले भैया हमें मिलने हैं द्वारकाधीश से। बोले पंडित जी में से तो हम आए, प्रभु को कहवो है कि दरवाजे संत और ब्राह्मण अगर कबू आवे तो रोकियो नहीं, क्योंकि किसी के घर अगर संत जाए और बैठ के अगर वो सामने वाले को इंतजार करने पड़े तो एक एक क्षण एक एक यज्ञ का फल खत्म होता है उसका। यही से पहले के राजा मुनि महात्मा अगर पता लग जाए तो कि कोनो संत आ रहे तो घर के बाहर फूल बिछवा के खड़े हो जाते स्वागत में। भैया 3 लोगों की अगर जूठन तुम्हारे घर में नहीं पड़ी तो तुम आओ घर मरघटा कहाओ, लिखवा दियो मरघटा, तुम घर में रह नहीं गए। 3 कौन? सबसे पहले गैया। अगर गैया के चरत चरत तुम्हारे घर में कछु जूठन नहीं गिर गई तो तुम आओ घर मरघटा। दूसरो गौरी कन्या, और अब परों से लग रही 9 दुर्गा। सो ये खमाओ हाथ जोड़ के है निवेदन, अगर कन्या भोजन कराओ तो जो गलती न करियो, न कसम खा के जज्जो के कन्या भोजन न कर।